अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे यहाँ? रुको जरा, पहले आओ तो सही। तुम जानते हो हम ऐसे बार बार नहीं मिल सकते। ऐसे बार बार मिलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी इसीलिए। भावुक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे भावुक होंगे तो हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। अभी भी वक्त है। मैं हूं ना, तुम जाने दो। तुम ये काम मुझे सौंप दो, मैं ये बदला पूरा करता हूँ। तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जैसा सोचा था, जैसा प्लान किया था, वैसा करते चलेंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत खेल लिया, अब हमें भी इनके साथ तगड़े से खेलना पड़ेगा। अब खेलने का नहीं, पेलने का टाइम है। जी सर, मुझे कुछ बताना था सर आपको। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर मैं आपको ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकता। क्या आप मुझे केशव नगर के सेक्टर नंबर 2 के गली में आके मिल सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देनी है। जी आप थोड़ा देर इंतज़ार करिए, हम वहाँ आ रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी करण सर। तुम्हारा नाम ही करण है? जी सर। तुम्ही ने कॉल किया था? हाँ सर। ऐसी क्या बात थी जो तुम थाने आकर नहीं बता सकते थे? सर जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी, मैंने वो सारी इस पेन ड्राइव में डाल दी है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। किस सिलसिले में, कुछ बताएंगे? सर आपने अनिकेत ओझा के बारे में तो सुना ही होगा। वो मशहूर बिल्डर? मशहूर बिल्डर? मशहूर नहीं सर, वो एक नंबर का बिकाऊ बिल्डर है। बिकाऊ बिल्डर। उसकी सारी काली करतूतों के बारे में मैंने इस पेन ड्राइव में विद प्रूफ डाल दी है। आप एक बार बस देख लीजिएगा, आप सब समझ जाएंगे। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। सारे सबूत तो है ना इसमें? जी बिल्कुल सर, इतने तो है ही कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब ये बात हम पुलिस वाले पर छोड़ दीजिए और आप घर जाइए। अरे मेहरबान, बड़ी देर कर दी आने में। क्या मंगवाए? चाय पानी या कुछ और इंतजाम करवाए? चाय पानी छोड़िए साहब, आप तो बस हम जैसे गरीबों की झोली भरिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब। तो उस बेवकूफ ने क्या बोला? और डेटास कहाँ हैं? इतनी भी जल्दी क्या है सर? दाम वाजिब लगाए तो हम भी सारे प्रूफ दिखाएं। उसकी फिक्र तुम मत करो, जितने में बात हुई है उतने तुम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं। और हाँ, उसका जो करना है जल्दी करो। आज तो मेरे पास आया था, कल किसी के पास गया तो फिर। बस समझिए सर, जुगाड़ में ही है।
सोच लीजिए सर, एक साइन के 50 लाख कम नहीं होते। मैं कम इन सर? थैंक यू सर। सर ये रही नम्रता जी की इन्फॉर्मेशन, वो हमारा काम करने के लिए राजी हो गई हैं। बहुत खूब। जरा बात तो करवाइए मैडम से। जी श्योर सर। ये लीजिए सर। हेलो। अरे नम्रता जी, बड़ी देर कर दी जवाब देते देते। नहीं, कमाल करते हैं अनिकेत जी, कमाल करते हैं आप। मुझे ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, और आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी फितरत है। अब क्या करें नम्रता जी, धंधा यही है ना। मजबूर तो हम भी हैं, लेकिन अपनी फितरत से। चलिए मिलते हैं आपसे। इसे जल्द से जल्द आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए हमारे लॉयर से मिलवाओ और पेपर वर्क कंप्लीट करवाओ। जी सर। सर और कोई सेवा? फिलहाल तो इसे निपटाओ, फिर बाकी का देखते हैं। जी सर। कबीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब क्या बताना चाहते हो तुम? वो अनिकेत सर। मुझे सब मालूम है, और मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो तुम। तुम कहना क्या चाहते हो? बल्कि मैं खुद चाहता हूं कि उस इंसान की सच्चाई हर किसी के सामने आए। करण, मुझे सब मालूम है, और उस करप्ट आदमी के साथ अब मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। उसे मुझसे इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी हाँ, इसमें भी तेरी कोई मिली भगत है। ऐसी बात नहीं है कबीर, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूं। तुझे क्या लगता है मेरी बहन सुरभि गलती से टेरेस से गिर गई? नहीं करण, उसने आत्महत्या की है। ये देख। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर शायद आप मुझे माफ़ ना कर सकें, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपने जो करण के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही था। करण वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं भूल गई थी, जो इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है उसका ईमान कभी भी बदल सकता है। शायद मैं उस रात करण के घर थी, तभी अचानक अनिकेत। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। मैं खुद यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो।
हमारी शादी हो जाए। चलो तो फिर कल ही कर लेते हैं। मुझसे ज़्यादा जल्दी तो तुम्हें, वो तो रहेगी ना। पर अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियाँ दे सकूँ। मेरी सारी खुशियाँ तुम ही हो। हेलो जी सर। जी जी क्या हुआ, किसका फ़ोन था? मेरे कलीग है। आप एक काम करिए ना, आप उस रूम में चल जाइए। ओके। सर बैठिए। सर आप अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकते? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप ही कर रहे हैं, जब चाहे आ सकते हैं। तुम्हारा ये अंदाज तो मुझे बेहद पसंद है। दरअसल कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। जी सर, कहिए। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ। बट सर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग तो इस बार कबीर का चांस बनता है। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पास भी कबीर जितने पैसे हो, वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल हो? बिल्कुल सर, हर किसी की तरह मैं भी यही चाहता हूँ। बट सर कबीर को मार दो। आप मजाक कर रहे हैं। आई एम सीरियस। सर आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता और ये गलत हो। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। वैसे भी वो मेरे लिए खतरा बन चुका है। मुझसे ज्यादा उसके चर्चे हैं मार्केट में। अगर तुम चाहते हो ऊपर उठना तो उसे रास्ते से हटाना होगा। आराम से सोच के बता। मुझे यकीन है कि तेरा जवाब हाँ में होगा। चलता हूँ। करण, कौन थे वो और यहाँ किस लिए आए थे? हाँ अरे वो कुछ नहीं, बस वो मेरे कलीग हैं, कुछ ऑफिस के काम से ही आए थे। रियली? हाँ मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आपको कुछ भी बता सकूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको वार्न करना चाहती हूँ कि ये करण और ख़ास करके वनिकेत, ये दोनों आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी खामोशी ये मोड़ ले लेगी। कभी ये सोचा है करण कि सुरभि ने जब तेरा ये रूप देखा होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी? वो तुझसे प्यार करती थी करण, और तूने उसके साथ। अरे भाई क्या बातें चल रही है, जरा हमें भी तो बताओ। जरा हम भी तो मजे ले तुम्हारी वार्तालाप का। सर कुछ नहीं, बस हमारी आपसी बात चल रही थी, हम सॉल्व कर लेंगे सर। अरे तो जल्दी निपटाओ, फिर हमारा भी तो मामला सुलझाना है। तो तुम दोनों एक साथ हो, यहाँ क्या करने आए हो? तेरा खून। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा? तेरी जुबान तेरी औकात से ज्यादा ऊंची हो रही है। चला। सर ये क्या कर दिया तुमने सर? तेरा कंपटीशन खत्म कर दिया, और क्या। ये गलत है सर। अब तू आराम से इसके लेवल पर आ जाएगा। इस तरह से किसी को मार के मैं शोहरत नहीं पाना चाहता। अरे चुप कर, ओवर एक्टिंग की दुकान।
माय गॉड कबीर, 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 ये तुम्हें क्या हो गया कबीर? कबीर, कबीर, हेलो, हेलो राहुल, जल्दी से रिंग रोड वाले गार्डन के पास आ जाओ, यहाँ कबीर की हालत बहुत खराब है। तुम अभी कोई सवाल मत पूछो, मैं सब कुछ आके तुम्हें बताऊंगी, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। कबीर, कबीर, शहर के मशहूर बिजनेसमैन अनिकेत की नीयत में झोल। एक वीडियो ने खोली काली करतूत की पोल। जानने के लिए पूरा वीडियो क्लिक करें। वीडियो देखकर शौक तो नहीं हो गया? अरे मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, शौक तो लगा ही होगा, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी ना। कौन है तू? करण है ना तू? तेरी इतनी औकात हो गई कि तू आज मेरे खिलाफ जाकर के खेल खेल रहा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे बस बस, यही फोन पर ही सारी बातें कर लोगे क्या? हमारे दर्शन नहीं करना चाहोगे? तेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूंगा। साले तुझे जिंदा छोड़ना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं वो नहीं जो तू सोच रहा है। तो कौन है तू? तेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है, चुपचाप बिना कोई होशियारी किए उस गाड़ी में बैठ जा, और हाँ, जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो बॉम्ब से वहीं के वहीं उड़ा दूंगा। उम्मीद है समझदारी दिखाएगा तू। शायद तू मुझे हल्के में ले रहा है। तेरी मालवीय नगर के रेड लाइट एरिया वाले कांड की वीडियो भी है मेरे पास, फुल एचडी। बोले तो वो भी टेलीकास्ट करूं? प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत करना तुम। मैं करता हूं जो तुम बोलते हो। बैठ रहा हूं जाकर गाड़ी में। Ah!